नमस्कार, मैं मिथुन यादव। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत है। गाइस, आज की इस खूबसूरत वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इनइक्वालिटी, जिसको कई बार आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से नहीं, द्विघात समीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब एसएससी वाले बच्चे के क्या फायदा हो, क्योंकि ये टॉपिक आपको कैलकुलेशन में बहुत परेशान करती है, जो काफी हेल्प करेगी। लेकिन आज की इस वीडियो से मैं बता दूं कि आप 5 मार्क्स से 6 मार्क्स लेकर के जाओगे। 5 से 6 मार्क्स, जिसका हम पार्ट 1 आज पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा। और इनइक्वालिटी याद रखिए, बैंकिंग का जान है। 35 में से अगर 5 से 6 क्वेश्चन अगर यहां से पूछ रहा है, इसका मतलब बहादुर समझ जाइएगा। और सिर्फ 35 में से 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। पूछेगा तो आप सिर्फ उसको 1.5 से 2 मिनट बना सकते हो। सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के अंदर आप उसको बना सकते हैं। आइए हम बात करते हैं, क्या वो शॉर्ट ट्रिक होगा, क्या वो अंदाज होगा जो आप तक अभी तक सीखे नहीं थे। आज आपको नया तरीका मिलेगा। ठीक है मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको क्यों पढ़ रहे हैं सर? ये इनइक्वालिटी जो टॉपिक है बैंकिंग में पूछा जाता है, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पहले बता दूं कि अगर आप लोग आईपीएस पीओ क्लर्क एसबीआई क्लर्क ये सब दे रहे हैं तो कितने 5 क्वेश्चन लेके, अगर आरआरबी पीओ क्लर्क जा रहे हैं तो 6 क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। तो मान के चलो मिनिमम 5 मार्क्स जो है हम लोग पक्का करने वाले हैं। ठीक है, और ये 5 मार्क्स को बहादुर मैं पहले बोला था 1.5 से 2 मिनट से ज्यादा बता रहा हूं, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो आपको अगर बैंकिंग टारगेट करना होगा बहादुर, होती है टॉपिक को आप जरूर टारगेट करिए, जो महज आपको आधा घंटा में आपको 5 से 6 मार्क्स देने जा रही है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो सर इनइक्वालिटी समय आ गया, बैंक का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, 5 मार्क्स देकर के जाएगा। अब बात करते हैं सर, सबसे पहले इसका सिलेबस जानते हैं कि क्या पढ़ना है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ना है, ये सारी बातें जानते हैं। फिर आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि क्या वजह है कि इतना कम समय बनेगा, क्या वो शॉर्ट ट्रिक है, सब बात करेंगे कर करके। आइए बहादुर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करो, पढ़ना तो ठीक है सर। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाता है पहले बता दूं, यहाँ पर द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, रेखिक समीकरण। ये दो ही तरह के इक्वेशन पे सवाल बेस्ड होंगे, ध्यान रखिए इस बात का। क्या? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बहादुरों लीनियर इक्वेशन पे सवाल यहाँ पर बेस्ड होंगे। दूसरी बात, जब भी पूछा जाएगा 5 क्वेश्चन एक बल्क में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, मतलब 5 मार्क्स से पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिए, एक क्वेश्चन में बहादुर 2 इक्वेशन दिया जाएगा। अगर द्विघात दिया जाएगा 2 दिया जाएगा, हो सके द्विघात और लिनियर भी दिया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन फ्रेम किया जाएगा। एक अगर एक्स में देगा तो दूसरा वाई में देगा, या पहला अगर ए के वेरिएबल में देगा दूसरा तो बी में देगा। वो सवाल देखेंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सवाल देख करके बहादुर डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, या तो इफ है ना, दोनों इक्वेशन एक्स वाई में होगा, या तो ए बी में होगा। तो आप समझ गए सर यहाँ पे टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह से होने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सीधा क्वेश्चन। उससे पहले मैं सिलेबस पे बात जरूर करूंगा कि आखिर यहाँ पे क्या सिलेबस है इनइक्वालिटी का, क्या सब कुछ पढ़ना है बोले नहीं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो आप क्वेश्चन देखेंगे, हर एक क्वेश्चन में सर 2 वेरिएबल होगा। हम बोले हाँ, कौन कौन सर? एक एक्स में होगा इक्वेशन, दूसरा वाई में होगा, यानी 2 वेरिएबल पे चर्चा किया जाएगा। लेकिन बादल इनइक्वालिटी का जो कंडीशंस होता है, जिसको आप लोग ऑप्शन बोलेंगे, वो नहीं बदलता है। वो हर एक सवाल का ऑप्शन सेम होती है, जिसको आप लोग कंडीशन के नाम से जानते हैं। और अगर ये कंडीशन नहीं समझेंगे ना, तो ज्यादातर बच्चे यहीं पर गलत करते हैं। मैं बता दूं, आपका एरर जोन यहीं पर है बहादुरों, आपका जो एरर जोन है ना, वो यहीं पर है। अधिकारियों, आपको ये बात मानना पड़ेगा कि इनइक्वालिटी पर कमांड करना बड़ा आसान है, और बच्चे एग्जाम में सबसे पहले कोई सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटी करते हैं। आइए इसके कंडीशन देख लें। सर ये एक्स और वाई जो है ना, इस कंडीशन को देखिएगा। हम बोले देखो, अगर पहले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एक्स का 2 मान आएगा, वाई का भी 2 मान आएगा, ऐसा होगा कि नहीं? हम बोले हाँ। तो बस याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको कंपेयर करेंगे, वहां पे फिर चर्चा में दोबारा लेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे समझाता हूँ कि आपको एक्स वाई में मान लो वैल्यू के बेसिस पे कंपेयर करो। कंपेयर किसके बेसिस पे करोगे सर? इसके निकाले गए वैल्यू के बेसिस पर। हम बोले अगर मान लो चारों कंडीशन में या दो भी कंडीशन में अगर एक्स का मान अगर वाई से बड़ा हो गया तो क्या होगा? पहले टिक करोगे। अगर मान लो कि बहादुर एक्स का मान अगर मान लीजिए वाई से क्या हो जाएगा बहादुर? छोटा हो जाएगा, तो दूसरे वाले ऑप्शन को टिक करोगे। अब क्या होगा? तीसरे वाले से थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है बहादुर। आइए, हमने बोला कि मान लो पहला वैल्यू एक्स का बड़ा हो गया वाई से, ठीक है, फिर बड़ा हो गया, फिर मान लो बराबर हो गया, फिर बड़ा हो गया। अगर ये एक भी बार बराबर दिखा ना, तो बहादुर ध्यान रखिएगा, अब आंसर क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन होगा, लेकिन इक्वल टू भी लेना पड़ेगा, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा बहादुर? वाई होगा। तो याद रखिए, एक बार भी अगर इक्वल टू हुआ तो होना है इसको इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं? उसी प्रकार मान लो कि एक्स और वाई में यहाँ पे टिक कर रहे हैं, ये लेस देन लेस देन लेस देन, अगर गलती से भी एक बार इक्वल टू हुआ बहादुरों, तो लेस देन के साथ यहाँ पर इक्वल टू का भी साइन लग जाएगा। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। बात समझे क्या? अब सर ये रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, तुम समझे नहीं सर? हम बोला ये सबसे महत्वपूर्ण है बहादुरों, इसको देख लेते हैं। एक और ऑप्शन क्या है सर? जब भी एक्स और वाई का मान बराबर होगा सर, ये कब होगा? हम बोले रेखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन भी तो पढ़ना आपको, वहां पर इसको डेफिनेटली बराबर देखने को मिलेगा।
ये कंडीशन ये है। या फिर मान लो एक्स और वाई में अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, समझ लीजिएगा कब आपको है ना आंसर कब मारोगे, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। समझिए हम मान लो कि ग्रेटर ग्रेटर अचानक लेस आ गया, तो याद है कि कभी भी ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ साइन आ गया तो इसका ये मतलब हुआ कि रिलेशन आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार आप ग्रेटर बोल रहे हैं, एक बार लेस बोल रहे हैं। तो कभी भी याद रखो अगर ग्रेटर लेस देन अगर आ गया तो उस केस में रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, यानी फिफ्थ ऑप्शन को मारोगे या दोनों बराबर आएगा तब मारना। ये तो ऑप्शन को समझा दिया, सीधे हम ताबड़तोड़ ऑप्शन को रिमूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके सिलेबस पे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एकदम बहुत खूबसूरत टॉपिक है बहादुरों। आइए, आप कितना भी YouTube पे पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये मेरा वीडियो देखकर आपको एहसास होगा सर कुछ तो नया सीखे और आसान तरीका सीखे। बहुत सारी चीजों से आप लोग जूझ रहे थे, लेकिन अब नहीं जूझेंगे। तो मेरे पहले वाला सिलेबस में देखिएगा, टाइप्स ऑफ इक्वेशन में सिर्फ 2 पूछा जाएगा, या तो द्विघात समीकरण पूछा जाएगा, लीनियर है ना, या तो लीनियर पूछा जाएगा। ठीक है भैया, इसको यूनिटरी इक्वेशन भी बोला जाता है। लेकिन जब द्विघात की बात आती है, दिमाग में एक दो चीज दौड़ना शुरू हो जाता है फटाफट से। अरे सर द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानते हैं सर हम लोग 2 रूट पढ़ते थे। हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात है सर, दोनों रूट क्या फॉर्मूला पढ़ते थे हम, क्या सर 2 रूट अल्फा और बीटा जो पढ़ते थे। हम बोले कैसे पढ़ते थे सर, इसका इक्वेशन था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होगा 2a। हम बोले गलती से भी ये सब इक्वेशन वगैरह यहाँ पे मत लगाइएगा, तुम बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पे बहादुरों आपको 20 मिनट के अंदर, समझिए 22 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, तो मजाक नहीं है यहाँ पे, समझिए इस बात को। ठीक है, तो याद रखिए ये सब जो भी जानते हैं सब भूल जाइएगा। यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा फॉर्मूले वाइज कुछ सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, शानदार ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आपके यहाँ पे 2 ही तरह क्वेश्चन सॉल्व करना, बात खत्म हो गया। अब जो हम बात कर रहे थे सर, ये 5 से 6 क्वेश्चन को हम विद इन 2 मिनट्स बना लेंगे। आखिर कैसे बना लोगे सर? वो भी आप बोल रहे हैं सर एक क्वेश्चन में 2-2 इक्वेशन है, 5 क्वेश्चन आ गया मतलब 10 इक्वेशन। सर 10 इक्वेशन को 2 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये तो बताइएगा नहीं। हम बोले हाँ आइए, इसी कारण अब हम जिसके कारण सॉल्व कर सकते हैं वो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साइन कन्वर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये साइन जो चेंज होती है ना बहादुरों, ये साइन जो चेंज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं सारे बच्चे बोलूंगा इसके बिना इनइक्वालिटी को सॉल्व मत करिएगा। अगर पेपर में भूल जाएंगे तो सवाल छोड़ के दूसरा सवाल सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन ये साइन आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। क्या है? सबसे पहले किसी द्विघात समीकरण को आप कितने अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, पर इसको समझिएगा। क्या बात हो, यहाँ पे किसी द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम बोले हाँ, यहाँ पर आपको साइन दिख रहा है क्या, bx के पहले भी एक साइन दिख रहा है प्लस का, और कांस्टेंट c के भी आगे प्लस का दिख रहा है। हम बोले हाँ, तो बात हो ये प्लस प्लस अगर है, क्या लगता है आपको, क्या ये आपको माइनस में नहीं दिख सकता है क्या? क्या ये बहादुरों माइनस माइनस में नहीं हो सकता है क्या? बोले तो बिल्कुल हो सकता है ना। तो ये साइन प्लस प्लस में हो सकता है, ये माइनस माइनस में हो सकता है, यानी साइन के बेसिस पर इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, या बहादुर हो सकता है पहले माइनस या प्लस, ये सब हो नहीं सकता है। हम बोले हाँ, तो किसी भी द्विघात समीकरण को इसके साइन के बेसिस पर 4 तरीके से लिख सकते हैं। पहले साइन प्लस प्लस कर लो, फिर माइनस माइनस कर लें, प्लस माइनस और माइनस प्लस। तो यहां पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा कि द्विघात समीकरण का जो है यहाँ पे साइन दिख रहा होगा। ठीक है भाई, ये साइन किस चीज का हम बात समझ में आ गया। और आपको पता है कि नहीं, किसी द्विघात समीकरण को, किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है बहादुरों? सर रूट प्राप्त होता है। रूट हम बोले मूल निकालना पड़ता है। तो जो इक्वेशन का मूल आपको इधर राइट साइड में दिखेगा, लेफ्ट साइड में आपको इक्वेशन दिखेगा। बस अब यहीं पर साइन, इसी को ध्यान देने से पहले कुछ नहीं भी अगर पढ़ेंगे कोई तकलीफ नहीं है, बट ये साइन देख लो। यही वो है राज जिसके कारण हम बहादुरों सवाल को 5 सवाल को बिना पेन चलाए ही 2 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे। आइए राज देखते हैं। अगर इक्वेशन में प्लस प्लस साइन है, इसका मतलब इसका रूट दोनों क्या होगा बहादुरों? माइनस माइनस होगा। समझे कि नहीं? प्लस प्लस साइन रहा तो रूट किसमें होगा बहादुरों? माइनस माइनस में। आइए अगर ये साइन हो जाएगा माइनस प्लस, तो बहादुरों ये रूट में क्या होगा? प्लस प्लस। याद रखिए माइनस प्लस मतलब प्लस प्लस, प्लस प्लस मतलब माइनस माइनस। यहाँ देखिएगा सर ये प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस प्लस रूट का साइन। ठीक है, और अगर ये माइनस माइनस है तो ये साइन किसका होगा बहादुरों? प्लस माइनस। गलती आपसे प्लस प्लस मत बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं, मतलब साइन नहीं है, ये आपकी इक्वेशन का साइन है। अगर यहाँ माइनस माइनस है तो यहाँ पर क्या बोलोगे बहादुर? प्लस माइनस। तो अगर उम्मीद करते हैं अगर ये साइन याद हो गया होगा तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आइए हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की ओर, और आप द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का जो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया, ये आ गया। अभी भी सवाल देखकर कई बच्चे पेन उठा लिए होंगे कि सर मैं तो बना ही दूंगा, मैं मानूंगा नहीं। हम बोले बनाना नहीं रहता है ना, तो समझो इस बात को, बनाना ही नहीं रहता है, क्वेश्चन देखेंगे और टिक करेंगे। आइए सबसे पहले आप देख पा रहे सवाल इसी तरह से रहता है, 2 इक्वेशन दिया, पहला इक्वेशन दूसरा, और दोनों को सॉल्व करके और एक्स और वाई के बीच में एक कंपैरिजन करके एक रिलेशन को तैयार करते हैं। हाँ ठीक है, इधर बात देखो,
पहले इधर मुझे इधर बता दो सर, बच्चे इधर बताओ मुझे साइन बताना। सर प्लस प्लस साइन क्या होगा? हम बोले माइनस माइनस होगा, यानी एक्स का दोनों मान क्या होगा? बोलो माइनस में होगा। क्या मान होगा वो तो बात की बात है, साइन से पता चल गया। हम बोले हाँ। सर ये माइनस प्लस क्या होगा? हम बोले प्लस प्लस होगा, मतलब आदरो वाई का मान देखो दोनों प्लस में होगा। तो सॉल्व क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि एक्स का दोनों मान माइनस में है, वाई का दोनों मान प्लस है, मतलब आंसर क्या होगा? एक्स लेस देन वाई। जब एक्स और वाई में जब आप कंपेयर करेंगे तो इसका दोनों मान माइनस में, उसका दोनों मान प्लस में, स्वाभाविक है कि ये छोटा होगा। और बहादुर आपका आंसर कौन सा होगा? बोलो एक्स लेस देन वाई। ऑप्शन नंबर का कौन सा होगा? सी, जो राइट आंसर टिक कर सकते हैं। बस इतना सा काम करना था बहादुरों, बस इतनी सी काम करनी थी और आप सॉल्व कर लेंगे। बट कोई बच्चे लग रहा हो नहीं सर थोड़ा सा मुझे बताओ सर, थोड़ा डिटेल बता दो, लेकिन जरूरत नहीं है। पेपर में साइन से आंसर आ रहा है, देख पा रहे हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है चलिए, लेकिन तुम बोल रहे हो, हम बताते हैं। अगला सवाल सेम तरीके से रखा हूं, मैं आपको बता देता हूं, यहीं पे सीखना चाहो सिखाता हूं। चलो फिर भी आंसर सेम आएगा। आपको आंसर तो 10 सेकंड ज्यादा बता रहा हूं, थोड़ा कम कर लेता हूं, 5-6 सेकंड बताता हूं। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शौक है कि नहीं सर अगर हमको आपको डिटेल बता दूं मैं तुमसे, तो हम बताते हैं। पहला काम क्या करना था समझ लो। पहला काम साइन, प्लस प्लस क्या होगा बहादुर? माइनस माइनस। अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा, आपको इस कांस्टेंट पर अटैक कर देना। बहादुरों ये कांस्टेंट कितना दिख रहा है? बोलो सर ये कांस्टेंट दिख रहा है हमारा कितना? 6। अब ये ध्यान सुनना, इस 6 को आपको इस तरीके से 2 नंबर में ब्रेक करना बहादुरों, जिसको जोड़ने के या घटाने के बाद ये 5 आना चाहिए और गुना करने के बाद 3, ये 6। अब बोलो मिथुन सर यहाँ पे 2 बात बोल दी, अब हम लोग क्या जोड़ने या घटाने, पहले इसको क्लियर करो, कब जोड़ना और कब घटाना पहले ये मुझे क्लियर करो, तब आगे जाऊंगा। हम बोले हाँ सही बात है। सुनो, अगर ये कांस्टेंट के आगे प्लस साइन रहा होगा तो हमेशा जोड़ करके आएगा, और अगर ये कांस्टेंट के आगे बहादुर माइनस साइन रहेगा तो हमेशा घटा करके बीच वाला टर्म प्राप्त होगा। एक लाइन में पूरा कॉन्सेप्ट की तरह डाउट क्लियर कर दिए। क्या बोला? कांस्टेंट के आगे प्लस साइन है मतलब जोड़ करके लाएंगे, और कांस्टेंट के आगे अगर माइनस का साइन है घटा करके। तो यहाँ पे मुझे आपके दिमाग में चलो सर 3 गुने 2 कर दे, हम बोले कर दो। 3 दूनी 6 और 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 होगा, हम बोले इतना कर दिया। हाँ कुछ नहीं करना, जो बड़ा होगा उसको पहले चिपका देना बहादुरों, और जो छोटा होगा उसको बाद में चिपका दीजिएगा। और आप देख पा रहे हैं यहाँ से एक्स का मान आ चुका है, बिना कुछ किए, बिना फैक्टर ब्रेक किए, बिना वो फॉर्मूला लगाए वहां पे आंसर आ चुका हमारा एक्स का। चलो सर साइन बोलो माइनस माइनस क्या होगा बहादुर? प्लस प्लस। अब मुझे बताइएगा, हमने बोला इस कांस्टेंट पर अटैक करो सर, 7 गुने 2 कर दीजिए, हम बोले हाँ। सर गुना करने बाद चौक दो और जोड़ने बाद 9 आ रहा, मतलब बहुत बढ़िया। बड़ा वाला को पहले, छोटा वाला को बाद में बहादुरों। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाई का मान आ चुका है। अब आंसर देने की बात आती है तो आंसर कैसे आता है? कंपेयर करने के लिए। और हर एक बच्चे ये कंपैरिजन सीख लीजिए, ये कंपैरिजन सीखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बार बार आप मिस्टेक कर सकते हो। सर कंपेयर कैसे करेंगे यहाँ समझिएगा। पहले x का मान उठा लीजिए और y के दोनों मान से बारी बारी से कंपेयर कर लीजिएगा। सर -3 -7 से छोटा है तो लेस देन साइन लगा दो। सर -3 +3 से छोटा है बहादुरों तो माइनस लगा दो। अब वक्त आ गया कि x का दूसरा मान को उठाइए और y के दोनों मान से बारी बारी से कंपेयर कर लीजिएगा। सर ये -2 +7 से क्या है? बड़े छोटा है ना। सर ये -2 +2 से क्या छोटा है, यानी जब चारों केस में अगर लेस होता तो आंसर क्या होता है? x लेस देन y। क्या इतना करोगे क्या? कुछ बच्चे तो इतना भी नहीं कर पाता, वो तो पूरा डिटेल जाके सॉल्व करता है, वो 10th क्लास की मेथड सॉल्व करता है। गाइस आज बैंकिंग एग्जाम में ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको एक चलिए ऐसा एक नए तरीके ढूंढना पड़ेगा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है चलिए बहादुर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आपको बिल्कुल पहले साइन पढ़ना। देखिए सर माइनस प्लस क्या होगा? हम बोले प्लस प्लस होगा। अरे सर ये यहाँ पे देखो प्लस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस होगा। तो y का मान जब दोनों माइनस और x का मान दोनों प्लस, तो आंसर क्यों मार रहे हो? सीधा सीधा करो ना सर, ये दोनों प्लस है मतलब x क्या होगा? ग्रेटर देन क्या होगा बहादुरों? y होगा। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, जो राइट आंसर। इतना करके आगे आपको टिक करके निकलना है, इतना ही करना, बस खत्म। आइए अधिकारियों अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब देखिएगा ये टाइप, अब तीसरा सवाल यहाँ पर देख गया, लेकिन ये सवाल का एक साइन चेंज हो चुका है। और मैं बता दूं, कोई बच्चा पेन मत चलाना, रुक जाओ बहादुर रुक जाओ। क्यों? करना क्या है? दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए। अगर दोनों इक्वेशन के आगे बहादुर, सर ये दोनों इक्वेशन देख लिया? हम बोले हाँ। दोनों इक्वेशन के आगे, यानी दोनों जो कांस्टेंट है, दोनों इक्वेशन के जो कांस्टेंट या 88 है, इसके आगे अगर यहां भी माइनस साइन हो बहादुरों, और इसके आगे यहां पर भी अगर माइनस साइन हो, तो आप आंख बंद कर लीजिएगा और आंसर मार दीजिएगा रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा? फिफ्थ। अब बोलो सर ऐसे मैं तो सर और कुछ नहीं देखेंगे? कई बच्चे में ख्याल आ रहा होगा मन में, क्या सर हमको इसके आगे कुछ देखना चाहिए क्या? यहाँ माइनस यहाँ प्लस। हम बोले आंख बंद करना और कुछ मत देखना। ध्यान रखिएगा, अगर किसी इक्वेशन के, अगर किसी द्विघात इक्वेशन के बाद कांस्टेंट के आगे अगर दोनों इक्वेशन में माइनस माइनस साइन होगा तो 110% आंसर क्या होगा? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। किसी एग्जाम में जाकर के, पीओ का एग्जाम में कर लीजिएगा। हालांकि सेशन में या आज तो पार्ट 1 है, पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। अरे हर पीओ का एग्जाम का जो है सो सवाल करा के छोड़ूंगा, इवन मेंस लेवल तक भी मैं जाऊंगा। ठीक है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, पार्ट वाइज करके हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है बात। चलिए आगे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं आंसर आ गया। अब वेरीफाई करने की जरूरत नहीं, वेरीफाई करेगा कर देंगे, से कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ देखो कुछ नहीं करना, इधर आओ, इधर आओ।
सर यहाँ भी इक्वेशन देख लिया बोले, इसका आगे क्या माइनस है, इसका आगे क्या बोलो बहादुर माइनस है। सर ये भी माइनस माइनस से मतलब देख लो सर, हम रिलेशन क्या मारेंगे बोलो, ऑप्शन नंबर ई जो है ना फिफ्थ जो राइट आंसर, समझ लीजिए इस बात को। अब बोलो सर मिथुन सर वेरीफाई कर दो एक बार तो अच्छा लगेगा, हम बोले कर देते हैं, इधर आओ तुम साइन बोलो। सर ये प्लस माइनस साइन क्या होता है, हम बोले माइनस प्लस, कुछ मत करिए, इसको आप ब्रेक करिएगा। सर 16 गुने 2 कर दे, क्योंकि इसके आगे माइनस है तो दोनों घटाने के बाद ये चौक दो आना चाहिए, याद रखिएगा। अगर कांस्टेंट के आगे माइनस है मतलब घटाने के बाद ही चौक दो आएगा, जोड़ने की कोई बात ही नहीं है। सर 16 बड़ा है पहले लिख दो बहादुरों, और 2 छोटा है उसको बाद में लिख दो, मतलब यहाँ से x का दोनों मान आपका आ चुका है, यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आइए। सर ये माइनस माइनस क्या होगा, हम बोले माइनस माइनस होगा प्लस माइनस। सर इसको क्या करें, हम बोले 4 गुने 3 कर दो, क्योंकि अगर इसके आगे माइनस है तो दोनों घटा के ही आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1 आना चाहिए। हम बोले ठीक है, पहले बहादुर 4 को लिख दो, बाद में 3 लिख दो। अब यहाँ पर देख सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं था बहादुर, आंसर हम पहले टिक कर दिए थे। हम इसके टाइप 1 चल रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप 1 पे वीडियो बना रहे हैं, हम कल टाइप 2 पे लेकर के आएंगे और मेंस तक की इनइक्वालिटी को खत्म करूंगा। याद रखिएगा, किसी इंडिया के वनडे एग्जाम में चले जाना, सवाल इससे बाहर नहीं आ सकता है। अब सर हम लोग कंपेयर कर ले, हम बोले कर लो बहादुर, कंपेयर करो। ये x का माइनस 16 सर जानते क्या होगा, हम बोले क्या होगा सर, इससे तो छोटा है और उससे भी क्या, हाँ सर उससे देखो ये माइनस 16 वो क्या माइनस 3, तो उससे भी छोटा हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो प्लस 2 सर इससे छोटा है लेकिन उससे बड़ा है। अभी क्या समझाए थे, अगर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दिख गया मतलब क्या मारोगे, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, समझेगा कि नहीं। हम बोले हाँ ठीक है, रिलेशन भी कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, खत्म। ऑप्शन में कौन सा होगा बहादुर, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ई, समझे कि नहीं। तो अब आपको वेरीफाई करा चुके हैं, उम्मीद करते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लाके आए हैं। आइए बात करते हैं, किसी भी सवाल को हार्डली 10 सेकंड 12 सेकंड। साइन देखिएगा, सर ये प्लस माइनस साइन याद है, बोले हाँ बताओ। सर ये प्लस माइनस साइन जो होता है ये माइनस प्लस होता है, बहुत बढ़िया। अभी आपको क्या बोले, इसको ब्रेक करो। सर ये 4 गुने 3 ब्रेक कर लूं, हम बोले हाँ, क्योंकि माइनस है तो घटाने बाद यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो सर जो बड़ा वाला उसको पहले लिख लेना, छोटा वाला उसको बाद में लिख लेना, और यहाँ से सीधा सीधा बोल सकते हैं सर ये x का जो मान है आ चुका है। यहाँ पे बोलिएगा सर माइनस प्लस साइन क्या होगा, हम बोले प्लस प्लस होगा। आपको याद है कि नहीं, सर ये 7 गुने 2 कितना होगा 14, और अगर कांस्टेंट के आगे प्लस है मतलब दोनों को जोड़ने बाद 9 आना चाहिए, जो बिल्कुल आ रहा है। अब जो बड़ा होगा उसको पहले चिपका दीजिएगा और जो छोटा होगा उसको बाद में चिपका दीजिएगा बहादुरों। अब देखिए y का मान आ चुका है। ठीक है, इस बार इक्वेशन साइन नहीं बना तो सवाल को सॉल्व कर लिए, तभी लगेगा 10 सेकंड। आइए कंपेयर कर ले, हम बोले कंपेयर करो। सर ये माइनस जो है ना, ये माइनस जो 4 है दोनों से छोटा है, तो यहाँ पे लेस देन लगा दिए, बोले बहुत बढ़िया। अब यहाँ से देखिएगा ये प्लस 3 सर क्या हुआ, हम बोले प्लस 3 इसके 7 से क्या है, हम बोले छोटा है, लेकिन वो प्लस 2 से बड़ा है, तो यहाँ सर आंसर क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश। ठीक है भाई, आ जाओ आरसीएस। ठीक है, चलो आप उम्मीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा आपको। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर कौन सा, ई जो राइट आंसर। आगे बात करते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे यह है, देखिए फटाफट से कैसे ताबड़तोड़ हम लोग यहाँ पे बैटिंग करते हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ पर माइनस प्लस साइन क्या होगा बहादुर, प्लस प्लस। अब देखिएगा मन में ब्रेक करना, सर ये 6 गुने 5 30 होता है, बड़े वाले पहले चिपका देना और बाद में छोटे वाले चिपका देना, क्योंकि ये 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 भी आ रहा है, बस खत्म। इतना ही काम करना किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे बताए, हम बोले माइनस प्लस साइन बोलिए सर, ये प्लस प्लस ये क्या हो जाएगा, हम बोले देख भाई 5 गुने 3 क्या होगा 15, और 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 होगा। देखिएगा 5 और ये क्या होगा 3, चिपका दो, बड़े वाले पहले छोटे वाले बाद में चिपकाना, और ये कंपैरिजन आपको परफॉर्म करने लेना है। कंपेयर बहुत बड़ा चीज नहीं है, देखिए कैसे करते हैं, x की पहली मान को उठाओ, दोनों से कंपेयर करो। अरे सर प्लस 6 प्लस 5 से बड़ा है और 3 से बड़ा है, बहुत बढ़िया। सर ये प्लस 5 जानते हैं क्या, प्लस 5 के बराबर है बहादुरों, और ये उससे क्या है बड़ा है। तो अभी क्या बोले थे, अगर एक बार भी बराबर दिखे बहादुरों तो आंसर क्या मारोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू y। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, फटाफट से टिक कर लीजिएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और सवाल हम देख लेते हैं फटाफट से, इसको बनाइए तो एहसास होगा हाँ सर सवाल हम हर तरह से बना सकते हैं, और ये टाइप 1 में किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, प्रीवियस सर के जिस साल का लगाना चाहो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। आइए यहाँ देखते हैं, सर साइन बोलिए, प्लस प्लस साइन क्या होगा, हम बोले माइनस माइनस होगा। आपको याद है कि नहीं, 7 गुने क्या कर लेंगे 6, और इसके आगे प्लस है मतलब 7 और 6 को जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। बस काम करिए, बड़े वाले पहले छोटे वाले को बाद में चिपका लीजिए, बस यहाँ पर आपका x का मान आ चुका है। आइए साइन बस याद होनी चाहिए, प्लस प्लस साइन क्या होगा सर, ये माइनस माइनस होगा, और यहाँ पे बताओ क्या होगा, अरे सर ये 9 गुने 7 होगा ना सर, 9 गुने 7 63, और 9 और 7 को जोड़ेंगे 16। बस बड़ा कौन है 9, उसको पहले लिख लो, 7 को बाद में लिख दो बहादुर, और y का मान आपका आ चुका है। अब उम्मीद करते हैं टाइप 1 में किसी तरह के सवालों को लेकर आपके बहुत मन में ख्याल नहीं चल रहा होगा। सर ये -7 क्या होगा, बोले माइनस जो है सो 9 से क्या होगा बड़ा होगा। सर -7 क्या है, बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, सर ये -6 उससे क्या है, हम बोले बहादुर -6 ना -9 से क्या है, बिल्कुल बड़ा है। और सर देखिए -6 -7 से क्या है बड़ा है, मतलब फिर से आंसर मार सकते हैं सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा y, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे गाइस देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है बी है। तो आसानी से आप सारे तरह के सवाल डील कर चुके हैं, और उम्मीद करूंगा आपको कोई तरह से डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है बहादुर, आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं।
क्या आपको डाउट है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता है। और याद रखिएगा कि पीओ का सवाल उठा लो ना, कलर की नहीं, पीओ उठा लो आप जाकर के, आज ही उठा लीजिएगा, ठीक है? कभी डाउट नहीं हो सकता। सर ये माइनस माइनस साइन क्या होगा? हम बोले माइनस माइनस होगा प्लस माइनस, ठीक है? अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे? हम बोले बड़ा आसान है, 5 गुना 3 क्या होगा? 15। और आप देख लीजिए, अगर यहाँ माइनस है, दोनों घटाने के बाद 2 आना चाहिए, जो आ भी रहा है। तो बड़े वाले को पहले चिपका देना, छोटे वाले को बाद में चिपका देना है, यानी एक्स का मान आपका यहाँ पे आ चुका है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, सर ये माइनस प्लस साइन क्या है? बोलो, प्लस और प्लस। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 8 गुने 7 कितना होता है? बोले 56 होता है, और दोनों को जोड़ने के बाद 15 भी आ रहा है। तो 8 को पहले चिपका देना है और 7 को क्या करना है? बाद में चिपका देना है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि y का जो मान है आपका आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करना सर? ये कंपेयर बच गया? हम बोले हाँ बच गया है, देख लीजिए। +5 का मान इन दोनों से क्या है? छोटा है, तो छोटा लगा दो साइन। सर -3 भी इन दोनों से छोटा है, तो लेस देन लगा दो बाद दोनों। और अगर x चारों केस में लेस देन है, तो मतलब क्या होगा? आंसर x लेस देन क्या होगा? y होगा। अब देख लीजिए कहां पे है x लेस देन y, ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से आपको ये बात से तो एहसास हो गया होगा कि सर अब हम टाइप 1 में मुझे कोई तरह का डाउट नहीं है, बस वो साइन थोड़ा-सा देख लीजिएगा, हम है ना? अब उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गया होगा। हम अगले पार्ट में फिर मुलाकात करेंगे, इसके पार्ट 2, जिसमें टाइप 2 का हम डिस्कशन करेंगे बड़ा ही डिटेल में, ठीक है? तो गाइज़ उम्मीद करते हैं ये बैंकिंग का पार्ट 1 वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, और आप अभी इतना ही देख करके आप प्रीवियस से सवाल लगा लीजिएगा, टाइप 1 के जितने सवाल होंगे सब बन जाएँगे, और टाइप 2 कल हम लेकर के आ रहे हैं फिर से वीडियोज़ का पार्ट 2। तब तक के लिए मेरे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।